जी स्टूडेंट्स कंफर्म करें, आवाज़ हम स्क्रीन शेयर है। यस मैम। चलें जी, आज का टॉपिक हमारे ये है कि पीपीसी जो कि पार्ट 2 है और मैनुअल वे से हम किस तरह से क्रिएट करते हैं। कल हमने देखा था ऑटो वे से किस तरह से ऑटो कैंपेन किस तरह से रन करते हैं या ऑटोमेटिक टारगेटिंग। ठीक है, आज हम देखेंगे मैनुअल टारगेटिंग किस तरह से सेट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है कि जब आपने कंपेन क्रिएट करना है तो सबसे पहले तो कंपेन का नेम आपने राइट करना है। सो मैनुअल अगर कर रहे हैं तो आपने कीवर्ड राइट करके साथ मैनुअल राइट करना है। ठीक है, उससे आइडेंटिफिकेशन हो जाती है ये आपकी मैनुअल जो है वो आप कंपेन रन कर रहे हैं। इसके बाद ये देखिए स्टार्टिंग डेट इट्स अप टू यू, जो भी आपने एंटर करनी है। एंड एंडिंग डेट, स्टार्टिंग डेट तो डेफिनेटली ऑलरेडी एग्जिस्ट होती है या फिर आप जिस दिन पे चलाना चाहते हैं, मे बी आप आज सेटअप कर रहे हैं तो कल आपने ऑन करनी है, तो आप कल की डेट यहाँ पे एंटर करेंगे तो कल ही वो चलेगी। ठीक है, और एंडिंग डेट इट्स अप टू यू कि आप जो भी सिलेक्ट करते हैं। और कल भी मैंने इसको मेक श्योर किया था कि नहीं भी इसको करेंगे सिलेक्ट तो कोई इशू नहीं है। डेली में मैनुअल में आपने क्या करना है कि 20 बजट जो है ना सिलेक्ट कर देना है। $20 बजट आपने सिलेक्ट कर देना है। आप मैनुअल में अब बात कर रही हूँ। सो कंपेन बिडिंग स्ट्रैटेजी में आपने डायनामिक बिड डाउन ओनली पे 1 वीक रखनी है। उसके बाद आपने नेक्स्ट कमिंग वीक में अप एंड डाउन पे कर देनी है। इसके बाद लेट्स सपोज कि ये जो मैनुअल में आ जाती हैं 2 टाइप्स लाइक कीवर्ड टारगेटिंग और प्रोडक्ट टारगेटिंग। अब कीवर्ड टारगेटिंग का मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको प्रोवाइड कर दूं कि ये किस तरह से हमने जो है ना इसको लेके चलना है। कीवर्ड टारगेटिंग में भी हमने 2 तरह की कंपेन रन करनी है और प्रोडक्ट टारगेटिंग में भी 2 तरह की कंपेन रन करेंगे। ठीक है, अब हमने करना क्या है कि कीवर्ड टारगेटिंग की सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो कीवर्ड टारगेटिंग में फॉर एग्जांपल आपका जो सबसे पहले तो आपने कीवर्ड्स को ना एक्सट्रैक्ट करके रख लेना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जी ये कीवर्ड्स हैं आपके सेरिब्रो में आपने आना है और अपने एसन्स जो आपके कंपेटिटर होंगे ना उनके एसन्स को यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जी यहाँ से 2 से 3 कंपेटिटर के एसन्स को कॉपी करते हैं, पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद यहाँ से 2 से 3 कंपेटिटर आपने उठाने हैं। वो तो आप कंपेटिटर जिस तरह चूज़ करते हैं वो उठाएंगे ना, मैं तो वैसे ही मैनुअल बता रही हूँ कि हमने किस तरह से कंपेटिटर वो उठा के और किस तरह से काम करना है। सो लेट्स सपोज कि 2 से 3 आप कंपेटिटर उठाएंगे। ये मैंने ना एक्सटेंशन की हुई है सेलर स्प्लिट, इस वजह से मुझे यहाँ पे शो हो जाते हैं। मे भी आपको शो ना हो तो आपको फिर नेक्स्ट टैब पे ओपन करके तो एसन को कैसे लेते हैं मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। या तो ये टॉप से मिल जाता है हमें, नहीं तो हमें इस पेज के प्रोडक्ट डिटेल पेज में जाना पड़ता है। प्रोडक्ट डिटेल पेज में हमें जाके ये एसन मिल जाता है। अच्छा, अभी ये नहीं हो रही, पता नहीं क्यों, वेब बिजी है शायद। अच्छा, आपने करना क्या है कि यहाँ पे इस ये 3 आप एटलीस्ट 3 आपने कंपेटिटर केसन एंटर करके ना मार्केट प्लेस चूज करके तो आपने गेट कीवर्ड पे क्लिक कर देना है। अब गेट कीवर्ड पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने फिर क्या करना है कि ये देखिए ये आपके पास कीवर्ड्स आ गए हैं। अब आपने यहाँ पे फिल्टर्स, शो फिल्टर, फिल्टर को शो करके आपने मिनिमम 700 लगा देना है। और 700 के बाद ऑर्गेनिक रैंक आप लगा लेंगे 1 to 25 कर लेते हैं। ठीक है, आपने ये 2 फिल्टर जस्ट लगाने हैं और कोई फिल्टर आपने एंटर नहीं करना। देखिए अगर अभी हमने फिल्टर एंटर नहीं ना किया तो ये हमारे पास कितने शो हो रहे हैं, 7000 समथिंग कीवर्ड शो हो रहे हैं। जब फिल्टर एंटर करेंगे तो ये हमारे पास समराइज होके आ जाएंगे। सो ये अब देख लेते हैं कितने आएंगे। ये 55 कीवर्ड्स हमारे पास आ गए हैं। इनमें से भी आपने यानी कि 5 वो कीवर्ड उठाना है जो कि हाईएस्ट सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स होंगे। ठीक है,
पाँच नहीं तो आप 10 तक लेके जा सकते हैं, 10 से 12 आप कर सकते हैं, लेकिन वो कीवर्ड आपने लेने हैं जो कि हाईएस्ट सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड होंगे ना, सॉर्ट आउट करके। तो आपने उन कीवर्ड्स को लेके अलहदा फाइल आपने एक्सेल की फाइल बनानी है, तो उसमें आपने ऐड कर देने हैं इनको, और मोस्ट रेलिवेंट होने चाहिए। एक चीज़ मेक श्योर कर दूँ, ये रेलिवेंट होने चाहिए, इररेलिवेंट होंगे फ़ायदा कोई नहीं है, वो पीपीसी आपकी काम नहीं करेगी। तो रेलिवेंट आपने कीवर्ड लेके एक्सेल की फाइल में आपने ऐड कर देना है। इसके अलावा आपने क्या करना है कि जो मेन कीवर्ड होता है ना, उसको आपने अपने मेन कीवर्ड को पेस्ट करके नीचे आपने देखना है जो कीवर्ड्स आएंगे उन पे फिर आपने हीलियम 10 को रन करना है, और जो आपके कंपेटिटर सबसे अच्छा रेवेन्यू लेके जाने वाले होंगे ना, आपने उनके एसेंस को कॉपी करना है, यहाँ पे आके पेस्ट करना है, उनके भी कीवर्ड पे आपने फ़िल्टर यही लगाना है, और जो कीवर्ड्स आएंगे नीचे फ़िल्टर होके उनको भी आपने उनमें से 5 कीवर्ड को उठा के अपने एक्सेल फाइल में डाल देना है। ठीक है, अब आपने करना क्या है कि दो तरह से हमने कीवर्ड्स एक्सट्रैक्ट किए हैं, एक एसन की बेस पे, ठीक है, अपने कंपेटिटर की, एक हमने रेवेन्यू की बेस पे उठाए हैं। ठीक है, अब हमने करना क्या है कि इनकी बेस पे जो है ना, इनमें से सबसे हाईएस्ट सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड को उठाया, और एक हमने रेवेन्यू की बेस पे जो है ना कीवर्ड्स को उठाया। अब हमने इन कीवर्ड्स को जो है ना यहाँ पे आके तो इन तमाम कीवर्ड्स की एक्सेल फाइल में हमने ऐड किए होने हैं, तो इन तमाम कीवर्ड में से जो सबसे दो हाईएस्ट सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड होंगे ना, उनको रहने देना है, और बाकी जो कीवर्ड्स हैं उन सब कीवर्ड्स को यहाँ पे एंटर लिस्ट में ऐड करके, तो यहाँ पे लॉन्च कैंपेन पे क्लिक करके ये हमारी कीवर्ड टारगेटिंग के अकॉर्डिंग एक टाइप जो है वो कैंपेन रन हो जाएगी। अब आपने जो है ना सजेस्टेड बिड वही रखिएगा जो अमेजोन सजेस्ट कर रहा होगा, तो उसमें अमेजोन नीचे सजेस्ट कर रहा होता है, लिस्टिंग एक्टिव होती है तो अमेजोन सजेस्ट खुद भी कर रहा होता है कि आप इतनी रख लें बिडिंग, तो वो आप इतनी सजेस्ट कर सकते हैं अमेजोन के अकॉर्डिंग, जो सजेशन में आ रही होती है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है कि ये कीवर्ड टारगेटिंग के अकॉर्डिंग ये एक टाइप की कंपेन रन कर ली। यहाँ पे सेकंड टाइप आपने किस तरह से करनी है, जो रिमेनिंग मैंने 2 कीवर्ड्स का है ना, जो सबसे हाईएस्ट सर्च वॉल्यूम वाले होंगे, आपने फिर उनको एंटर करना है यहाँ पे, और लॉन्च कैंपेन पे क्लिक कर देना। पीछे जो प्रोसेस है वो सेम ही होगा। ठीक है, अब बताने का मकसद ये है कि कीवर्ड टारगेटिंग के अकॉर्डिंग हमने 2 टाइप्स के कैंपेन रन की है, और ये किस तरह से की है, जैसे मैंने आपको बताया सेरिब्रो में जाके फिल्टर लगा के, और सर्च वॉल्यूम की बेस पे और अपने कंपेटिटर के अकॉर्डिंग आपने कीवर्ड्स को एक्सट्रैक्ट करके वो कीवर्ड आपने एंटर किए। अब आपने प्रोडक्ट टारगेटिंग पे आ जाते हैं। प्रोडक्ट टारगेटिंग में हमने क्या करना है, कीवर्ड टारगेटिंग में एक और टाइप की कीवर्ड टारगेटिंग हम करते हैं, उसमें हमने क्या करना होता है कि जो AMG सजेशन एक्सपेंडर है ना, फॉर एग्जांपल ये जो है AMG सजेशन एक्सपेंडर, ये आपने डाउनलोड इसको कर लेना, ये कीवर्ड के आइडियाज़ भी देता है, और ये वाला AMG सजेशन एक्सपेंडर, ये फॉर एग्जांपल जब हम कोई कीवर्ड राइट करते हैं ना, तो नीचे सजेस्टेड कीवर्ड कितने ज़्यादा आ जाते हैं, ये इसकी वजह से आते हैं। तो वो जो लॉन्ग टेल कीवर्ड होते हैं, तो वो जो जितने भी लॉन्ग टेल कीवर्ड आ रहे हैं ना, उनको आपने कॉपी करके तो आपने यहाँ पे आके पेस्ट कर देने हैं। ठीक है, यहाँ पे आके तो वो लॉन्ग टेल कीवर्ड के अकॉर्डिंग भी आपकी एक कंपेन रन हो जाएगी। अब आपने प्रोडक्ट टारगेटिंग में क्या करना है, प्रोडक्ट टारगेटिंग में अमेजोन ना आपकी प्रोडक्ट्स के जो कंपेटिटर होने हैं ना, उनको यहाँ से आपको बता रहा होगा कि ये आपके कंपेटिटर, आप इनके अकॉर्डिंग भी रन कर सकते हैं। तो आप यहाँ से भी सिलेक्ट करके अपनी मर्जी से एक टाइप की कंपेन तो वो रन करेंगे, सेकंड टाइप की जो आपके कंपेटिटर, मैंने कंपेटिटर एनालिसिस आपको करवाई हुई है, उसमें जो कंपेटिटर आपके होते हैं ना, आपने उनके एसेंस को लेके ना, जो उनके एसन को लेके जो कि प्रोडक्ट डिटेल पेज में आपको नज़र आ रहा होता है, उनके एसन को लेके आपने इंडिविजुअल प्रोडक्ट में आना है, और एंटर लिस्ट में आने के बाद यहाँ पे उनके एसेंस को पेस्ट कर देना है, जितने भी एसेंस होंगे तो वो आपने पेस्ट कर देने हैं जो आपके कंपेटिटर के एसेंस होंगे। तो उसके अकॉर्डिंग आपने लॉन्च कैंपेन पे क्लिक करके ये आपकी प्रोडक्ट टारगेटिंग के अकॉर्डिंग भी कंपेन रन होगी। सो टोटल मिला के हमने 6 टाइप्स की कंपेन जो है ना वो रन की हैं। तो इस तरह से आपने जो है ना वो कंपेन रन कर लेनी है। अब ये तकरीबन ऑटो और मैनुअल में मैंने तकरीबन इन दोनों की कीवर्ड टारगेटिंग के अकॉर्डिंग 3 टाइप्स बताई हैं, और प्रोडक्ट टारगेटिंग के अकॉर्डिंग 2 टाइप्स बताई हैं, टोटल मिला के 6 टाइप्स हो गई। अब कंपेन को हम किस तरह से डाउनलोड किस तरह से करते हैं वो देख लेते हैं।
अच्छा, अब आपने क्या करना है कि रिपोर्ट पे आएंगे, एडवर्टाइजिंग में आएंगे, और इस रिपोर्ट को हम डाउनलोड किस तरह से करेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे आप क्रिएट रिपोर्ट पे जाएंगे और यहाँ से आप समरी सेलेक्ट कर लेंगे। लेट्स सपोज की रिपोर्ट जो है वो आपने यानी कि स्पॉन्सर वाली सेलेक्ट की है, या जो भी आपने रन की हुई है। डेफिनेटली हम प्रोडक्ट स्पॉन्सर प्रोडक्ट पे रहते हैं। और यहाँ से वो बताएंगे कि कितनी देर की आपको चाहिए, यानी कि आपने एक वीक की चाहिए, एक मंथ की चाहिए, जो भी है आपने वो सिलेक्ट कर लेनी है। रन रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो वो आपकी रिपोर्ट जो है वो डाउनलोड होके आ जाएगी। आपने वन क्लिक से उसको यहाँ से डाउनलोड करना है। ये डाउनलोड अभी ब्लू इसलिए नहीं है क्योंकि हमने क्रिएट नहीं किया इसको। तो यहाँ से ब्लू ऑप्शन आएगा आपके पास, वहाँ से आपने डाउनलोड कर लेनी है, तो ये आपकी रिपोर्ट डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इसको डाउनलोड कर लेना। अभी हम देखेंगे कि पीपीसी में एकॉस का वर्ड आपने सुना होगा, उसको हम देख लेते हैं। ये एकॉस क्या है बेसिकली। सो एकॉस मीन्स एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल। फॉर एग्जांपल, across advertising cost of sale measures the efficiency of your advertising campaign. It is the ratio of ad spend to ad revenue multiplied by 100। यानी कि इट्स मीन जितना आपने रेवेन्यू लगाया होता है ना, जितना स्पेंड करते हैं आप एक यानी कि पीपीसी पे, और उसके रिटर्न आपको जितना रेवेन्यू आता है वो एक कॉस्ट है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जी, कॉस्ट को कंट्रोल किस तरह से करते हैं, और डिफरेंट मेथड्स होते हैं जो कि हमने जिसके थ्रू कॉस्ट को कंट्रोल करना होता है। आपने कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन बड़ी ध्यान से करनी है। ये मैं श्योर कर दूं, पीछे भी मैंने आपको बताया कि कीवर्ड आपने वही एंटर करने हैं उसमें आपकी लिस्टिंग में होने चाहिए जो कि इफेक्टिव कीवर्ड्स होते हैं। जाहिर सी बात है, उनकी बेस पे आपकी प्रोडक्ट रैंक करती है। तो ये चीज़ आपने मेक श्योर कर दी। पीछे आपके वो कीवर्ड ऐड ही नहीं होंगे, आप आगे आके आप जितनी मर्जी पीपीसी रन करेंगे कोई फ़ायदा नहीं है। डबल डाउन द हाई परफॉर्मेंस कीवर्ड, जो कीवर्ड अच्छे काम कर रहे होंगे ना, उनकी ना हमने बिडिंग ज़रा हाई कर देनी होती है। डोंट फॉरगेट द कीवर्ड विदाउट एनी इम्प्रेशन, यानी कि जो इम्प्रेशन जिसको बिल्कुल नहीं मिल रहा। डेफिनेटली अगर किसी कीवर्ड पे क्लिक्स आ रहे हैं बट उस पर सेल नहीं आ रही, तो फिर हम उसको जो है ना नेगेटिव फेस में डालते हैं। पहले हम ट्राई करते हैं कि उसकी बिडिंग को हाई या लो करके हम देख लें। अगर ना फिर भी हो रहा हो तो फिर हम उसको यानी कि उसको डिलीट कर देते हैं वहाँ से, ताकि हमारी एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर जो है ये ना खाए। अच्छा, अब ये देखिए एकॉस जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया एकॉस का यानी कि फाइंड आउट करने का फार्मूला ये है। उन्होंने बताया हुआ है कि ये फार्मूला उनका एड स्पेंड ओवर एड रेवेन्यू मल्टीप्लाई बाय 100। फॉर एग्जांपल जी, एकॉस पे हमने 500 लगाया था और 2000 हमें प्रॉफिट आया, मल्टीप्लाई बाय 100, ये 25% है। एकॉस मेक श्योर करनी है आपके प्रॉफिट मार्जिन से ज़्यादा ना हो, प्रॉफिट मार्जिन से कम ही हो, प्रॉफिट मार्जिन से ज़्यादा ना हो। डेफिनेटली अगर प्रॉफिट मार्जिन से ज़्यादा होगी तो आपके लिए प्रॉब्लम का बाइस बनेगी। So make sure apply the best strategies to maintain your ACOS. Break even ACOS. It is very important to find the break even ACOS, because break even ACOS is percentage that you can afford in each and every single sale of your product. If your cost is above the percentage, it means you are losing money for each of your single sale. For example, अगर cost जो है ना वो आपकी percentage जो प्रॉफिट मार्जिन है उससे ज़्यादा आ गई ना, तो इट्स मीन कि वो आप अपनी पॉकेट मनी से पैसे लगाएंगे, वो आपको वहाँ पे लॉस होगा। तो ये चीज़ आपने मेक श्योर कर लेनी है। योर कॉस्ट मस्ट बी लोअर देन योर प्रॉफिट मार्जिन। ब्रेक इवन कॉस्ट का फॉर्मूला उन्होंने बताया हुआ है कि अमेजोन पे सेल परचेजिंग प्राइस अगर $4 चल रही है और अमेजोन की फ़ी $5 है, पीपीसी का बजट $11 आपने रखा हुआ है। सो प्रॉफिट जो है वो पीपीसी से पहले 11 था। तो इसको जो है ना प्रोडक्ट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, ये ब्रेक इवन कॉस्ट का फॉर्मूला है। सो 11 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 100, ये 55%। दिस इज इन एक्चुअल योर ब्रेक इवन कॉस्ट। इसको रिड्यूस आप किस तरह से कर सकते हैं? डिफरेंट स्ट्रैटेजीज आपको इम्प्लीमेंट करनी पड़ेंगी। आप कॉस्ट को कंट्रोल इस तरह से कर सकते हैं कि आपकी जो लिस्टिंग है ना वो बहुत अट्रैक्टिव होनी चाहिए, वेल ऑप्टिमाइज्ड होनी चाहिए। आपने उसमें जो कीवर्ड्स हैं, एक तो रेलिवेंसी का वर्ड यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, इसको आपने मेक श्योर करना है कि रेलिवेंसी का मतलब ये है कि जो कीवर्ड्स आपने ऐड करने हैं वो टोटली रेलिवेंट होने चाहिए, इरेलीवेंट आप नहीं ऐड करेंगे। इसके अलावा
अगर लेट्स सी कि आपका टाइटल और इमेजेस ये बहुत अट्रैक्टिव होनी चाहिए। मैंने कल भी शायद ये एक्सपीरियंस शेयर किया है कि मेरे एक स्टूडेंट है, उनकी पीपीसी उन्होंने बहुत अच्छी रन की है, बट उनकी सेल नहीं आ रही। बिहाइंड दिस रीज़न इज़ हेयर कि उनके इमेजेस अट्रैक्टिव नहीं थी। अभी उन्होंने स्पेशल फोटोग्राफर हायर करके इमेजेस को वेल यानी कि अट्रैक्टिव बनाया है। बताने का मकसद ये है कि अट्रैक्टिव अगर इमेजेस ना होंगे आपकी पीपीसी फर्स्ट पेज पे भी प्रोडक्ट पड़ी है ना, तो कोई बाय नहीं करेगा। तो ये चीज़ें मेक श्योर करने वाली होती है। If keywords are not getting even enough impression, you should testing whether highest bid can activate them or not। और अगर कोई कीवर्ड आपका काम नहीं कर रहा तो आप उसकी बिडिंग को हाई करके देख सकते हैं कि मे बी एक्टिवेट हो जाए, ये काम करना शुरू कर दे। अगर फिर भी वो काम नहीं कर रहा बिडिंग हाई करके, फिर आपको उसको नेगेटिव फ्रेज में या डिलीट करना पड़ता है। तो इसमें ये है कि लेट्स सी आपने जो पीपीसी रन करनी है ना, उसमें आपने डेली का अच्छा, ये जो पीपीसी आपने रन करनी होती है ना, स्टार्टिंग पे आपने मैनुअल और ऑटो दोनों ही रन करनी है एट अ टाइम पर। मैनुअल से अगर हम एस्टिमेशन लगाएं तो 15 से 20 दिन तक हमें यानी कि प्रोडक्ट हमारी रैंक होने के चांसेस होती हैं। कंपेन के लिए ट्राई करें कि क्लाइंट आपका जो है वो लार्ज इन्वेस्टमेंट के साथ हो। आप उसको ये सजेस्ट कर सकते हैं कि $1000 कंपेन के लिए वो अलहदा से रखे और 3 मंथ तक ये हमने चलानी होती है। तो डेफिनेटली आपने उनको गाइड करना है कि पीपीसी के लिए तकरीबन प्रोडक्ट को रैंक करना है और एटलीस्ट 500 से $500 तक जो है 10 से 15 दिन के अंदर डूब सकता है। तो इससे वो है ये कि अगर ये चीज़ें मेक श्योर की होंगी ना, तो वो आपको बाद में ब्लेम नहीं करेगा। तो इस तरह आप जो है ना इन चीज़ों को टेस्टिंग कर सकते हैं। और ये था पीपीसी के रिगार्डिंग, जो कि पार्ट 2 भी हमारा कंप्लीट हो गया। इसके रिगार्डिंग अगर कहीं भी कन्फ्यूजन आ रही है तो आप डिस्कस करें। मैम ये पीवीसी कंपेन 3 माह क्यों चलानी पड़ती है? ये 1 माह चल सकती है या 3 हफ्ते चल सकती है, कम से कम नहीं हो सकती? नहीं नहीं, इसमें जो है ना वो डिपेंड करता है। समटाइम इतनी लक होती है कि वो 1 मंथ के अंदर ही स्टेबिलिटी मिल जाती है, प्रोडक्ट को फर्स्ट पेज पे आ जाती है। तो हमने वैसे एवरेज जो है ना एस्टिमेशन लगाई होती है कि 3 मंथ चलाएं। वो डिपेंड करता है प्रोडक्ट कितनी कंपेटिटिव है। मे बी उसके कंपेटिटर ही 300-400 हैं, तो आप इजीली उसको रैंक करें। आप पीपीसी की भी वहाँ पे मे भी ज़रूरत ना पड़े, या पीपीसी रन करें भी तो आपको यानी कि 1-2 वीक या 1 मंथ के अंदर ही आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाए। तो डिपेंड करता है ना कि पीपीसी आपने लगानी है तो वो प्रोडक्ट के कंपेटिटिव के अकॉर्डिंग लगानी है। कुछ ऐसी ऐसी कंपेटिटिव प्रोडक्ट्स होती हैं 3 मंथ क्या 6 मंथ भी वो ले जाती हैं, फिर भी वो रैंकिंग में नहीं आ रही होती, क्योंकि कंपेटिटिव बहुत ज़्यादा होती है। तो पीपीसी पे भी अच्छा वो खासा तो बजट ज्यादा है। वो तो ज्यादा होती है, 3,000 या इससे भी ज्यादा होगी। अगर 1,000 1,500 हो तो इसमें तो तकरीबन कम से कम अरसा लगना चाहिए। नहीं नहीं, एवरेज हमने 3 मंथ्स सेलेक्ट, क्योंकि हमने हर तकरीबन वीक में रिपोर्ट तैयार करनी हो डाउनलोड करके, फिर हमने देखना होता है कौन सा कीवर्ड काम कर रहा है कौन सा नहीं कर रहा, किस पे बिडिंग हाई करके हम फिर टेस्टिंग करते हैं। ये टेस्टिंग करनी होती है ना। हमने ये नहीं है कि आज जी अगर जी। फ़र्ज़ किया कीवर्ड्स जो ऐड किए हैं उन पे जो बिडिंग सेलेक्ट की है तो उन्हीं पे हमारी प्रोडक्ट रैंक कर जाएगी। हमने उनको कम ज़्यादा करके टेस्टिंग करनी होती है कि आइदर अगर ये काम नहीं कर रहे कीवर्ड, इनकी बिडिंग को चेंज करके हम फिर उनको या चेंज कर करके देखते हैं कि इनकी बिडिंग को चेंज करके हमें रिजल्ट मिल जाए अच्छा। ठीक है। दूसरा ये कि अगर एक प्रोडक्ट रैंक कर गई है तो वो बैक पेज पर नहीं जाती, सिर्फ फ्रंट पर ही रहती है हमेशा फिर वो? वो फिर आप जब फ्रंट पे आ जाती है ना, फिर आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको आउट ऑफ स्टॉक ना हो। अगर आउट ऑफ स्टॉक आप हो गए तो आप डी रैंक कर जाएंगे। वो आप आपकी अमेजोन आपकी प्रोडक्ट को पकड़ के तीसरे चौथे पेज पे ले जाएगा या 10वें पेज पे भी ले जाता है समटाइम। तो वो फिर आपको वहाँ पे मेंटेनेंस दिखानी पड़ती है। आप आउट ऑफ स्टॉक, सबसे मेन चीज़ होती है कि आउट ऑफ स्टॉक ना हो। जी जी। यानी कि हर वक्त स्टॉक में रहना चाहिए अब। जी जी, स्टॉक में भी रहें और जो रेटिंग अगर आप। स्टॉक में रहे तो फिर जितनी मर्जी देर रहे हम फर्स्ट पेज पर। हाँ, स्टॉक में भी आप रहें और इसके अलावा आपके पास रेटिंग और रिव्यूज़ भी अच्छे होने चाहिए। वो आपको स्टार्टिंग पे डेफिनेटली बाय भी करने पड़ेंगे। अगर आपकी अमेजोन देखेगा रेटिंग और रिव्यूज़ कुछ भी नहीं है, सेल ही नहीं आ रही, तो डेफिनेटली वहाँ से भी आप डी रैंक होंगे। तो ये सेल भी आपको आनी चाहिए ना, ये ज़रूरी नहीं है। और सेल क्यों आती है यानी नहीं, कि मैंने सेल आपको होगी जो तो तभी बताया। हम फर्स्ट पेज पर आएंगे ना। सेल होगी तो फिर तभी हम फर्स्ट पेज पर आएंगे, सेल नहीं होगी तो फिर फर्स्ट पेज पर कब आएंगे? तो जब सेल होगी तो फिर रिव्यू रेटिंग भी मिल जाएगी।
फर्स्ट पेज पे भी आके रिव्यू रेटिंग नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती, उसके बिहाइंड यही रीज़न है कि अगर उसको सेल ही नहीं आ रही, फॉर एग्जांपल जी उसके, मैंने जैसे बताया कि उन्होंने इमेजेस वगैरह अट्रैक्टिव नहीं रखे हुए, तो आपसे कौन बाय करेगा। तो ये सारी चीज़ें छोटी छोटी होती हैं, हमारी नज़र में छोटी होती हैं, लेकिन इनको हमें ओपनली देखना होता है, इन पे कंसिडरेशन करनी होती है। तीसरा ये कि अगर हम 6 किस्म की कंपेन चलाते हैं तो फिर 6 किस्म का बजट हमें बिडिंग लगानी पड़ेगी। 6 बजट में ही हमें बिडिंग लगानी पड़ेगी, और 6 बजट में ही हमारी बिडिंग जो है ना वो कंज्यूम होगी। वो डिपेंड करता है कि अगर कितनी कितनी बजट, कितने क्लिक्स आ रहे हैं, कितने इम्प्रेशंस आ रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग फिर हमारे बजट जो है वो कंज्यूम हो रहा होता है। काफी एक्सपेंसिव प्रोग्राम है। मैंने चलिए ठीक है। वीडियोस अपलोड कर दी थी, तो उसमें आपने, यानी कि फ़ाइल जो है ना, मैंने जो आपको असाइनमेंट दी हुई है वो आप सबमिट करवा दीजिएगा। सेकंड थिंग कि आपने सिलेक्ट कर लेना कोई डे, और उसमें हम इंशाल्लाह आपका जो है टेस्ट भी रख लेंगे, जिसमें वो ग्रैंड असेसमेंट टेस्ट होगा, जिसमें आपकी स्क्रीन शेयर करवा के हम प्रैक्टिस लेंगे कि आपने कितनी चीज़ें एलैबोरेटेड वे से देखी हैं या किस तरह से। और एक तो ये प्रॉब्लम इस बैच में ये है कि वो क्लास में ही नहीं आ रहे, हालांकि मेरे बाकी बैजेस हैं, और ये आपके स्ट्रेंथ कम है एज़ कम्पेयर टू बाकी बैजेस में मेरे 50-50 स्टूडेंट्स भी होते हैं। उसमें ये है कि वो टिल एंड तक उन्होंने क्लासेस ज़रूर ज्वाइन करनी होती हैं। तो ये मे बी कुछ स्टूडेंट्स इसलिए सक्सेसफुल नहीं होते, वो टाइम नहीं देते, वो यानी एक्टिव नहीं रहते हैं। तो बिहाइंड दिस जस्ट ये रीज़न होती है। बाकी है कि जो चीज़ें इम्प्लीमेंट करते हैं ना वो कामयाब भी हैं। तो ये जस्ट आप में ये नेग्लिजेंसी मैंने देखी है कि आप इन चीज़ों को ना कंसिडर नहीं कर रहे। नहीं नहीं, टाइम तो देना पड़ता, कोई हाँ कितना ही इजी काम किया ना हो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए टाइम देना पड़ता है। एग्जैक्टली exactly। और किसी ये का इनकी क्वेश्चन? मर्जी ये पता नहीं। बस मेरे यही क्वेश्चन। और है भी ये होलसेल का सिर्फ एक ही तो वो लेक्चर है सिर्फ प्रोडक्ट हंटिंग के बारे में या? एफबी होलसेल नहीं, उसमें सिर्फ यही होता है कि हमने बेसिक्स ऐड किया होता है। एटलीस्ट अगर ये आपने ये चीज़ें कवर कर ली ना, तो उसका ये फ़ायदा होगा, बेनिफिट होगा कि आगे जाके आप जी लेट्स सी के कोई क्लाइंट वगैरह मिलता है ना होलसेल का, तो ये आप मेरे बाकी लेक्चर्स भी उधर पड़े हैं यूट्यूब पे, उनको भी आप एक्सप्लोर करके, होलसेल में इतना ट्रिकी काम नहीं होता। जिसमें जिसने प्राइवेट लेवल अच्छी तरीके से कर लिया ना, उसको होलसेल पे इतना खपना नहीं पड़ता। वो आप इजीली कर सकते हैं। लाइक ये जो डिस्ट्रीब्यूटर फाइंड आउट करने के मेथड्स होते हैं या ब्रांड फाइंड आउट करने के मेथड्स होते हैं, तो उसके थ्रू आप इजीली इन नहीं, ये चीज़ों तो को। सभी इजी लेकिन उसमें बायबक्स को हासिल करने के लिए बड़ी वो छाछ लड़ानी पड़ती है, वो ऐसे नहीं हासिल होता। बाय बॉक्स वो के सारी उसमें बाय गेम। बॉक्स को हाँ जो जी, बायबक्स की गेम होती है। बाय बॉक्स को विन करने के लिए जो है ना वो ये स्पेशली एक टॉपिक होता है, ये इसीलिए जो है ना अलहदा से कंटेंट होता है। अगर ये इतना शॉर्ट हो तो वो डेफिनेटली हम इसी में समराइज ना कर दें, लेकिन ये है कि उसमें जी जी। अलहदा से हमारे कोर्स कंटेंट 1.5 मंथ तक वो चलता है, और उसमें यानी कि कंप्लीट वे से गाइडलाइन प्रोवाइड की जाती हैं। आपने बाय बॉक्स को कैसे विन करना है उस पर स्पेशली एक लेक्चर है, और इस तरह से। लेकिन वो बताने का मकसद ये है कि जिसने ये कर ली होती है ना चीज़ें, उनके लिए वो ग्रैब करना ईजी होता है। जी जी। तो वो फिर बायबक्स का फिर अलग देंगी आप लेक्चर? नहीं, इसमें तो नहीं है बाय बॉक्स वाला लेक्चर, लेकिन वो तुम्हारे होलसेल वाले अच्छा लेक्चर में होता है ना। इसमें तो जस्ट प्रोडक्ट हंटिंग का आपको जो आइडियाज़ दिए हैं वो है। अच्छा अच्छा। चलिए ठीक। जी जी नादिया, क्वेश्चन करें। अस्सलाम मैम। जी वालेकुम सलाम। मैम आपको मेरी जी जी। अच्छा मैम, वो थोड़ा सा मेरा इशू हो गया था, तो मेरा लेक्चर थोड़ा रह गया था। अच्छा मैम, मैंने ये पूछना था कि ये जो होल सेल वाला है, इसके लिए मिनिमम कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है? होलसेल को ना आप तकरीबन 3 से 4 लाख में स्टार्ट कर सकते हैं यूके में, और अगर यूएसए में करना है तो 5 से 6 लाख चाहिए। अच्छा मैम, अगर हम यहाँ पे आपके साथ ये वर्चुअल असिस्टेंट वाला कर रहे हैं, तो आप हमें ये रेकमेंड करेंगी कि हम साथ में वो भी शुरू कर दें? आप क्या कहती हैं? लेट्स सी कि आपने अपना काम करना है स्टार्ट, और होलसेल का आप कंफर्मेशन करना चाह रहे हैं ना कि मैं आपको गो हिट दूँ जी या जी नहीं। जी जी मैम, बिल्कुल।
जी जी बिल्कुल मैम, आपका मशवरा, क्योंकि आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस, आप हमें ज़्यादा अच्छा गाइड करेंगे। ठीक है। अच्छा नादिया, इसमें पता कि क्या ये चीज़ है कि आपने लेट्स सी अगर होलसेल करना है ना, फिर आप होलसेल की ट्रेनिंग, ये नहीं हम कह रहे कि हमारे प्लेटफॉर्म्स के थ्रू लें, जहाँ से भी आपको नॉलेज मिलता है आप पहले चीज़ों को एक्सप्लोर एक दफ़ा ज़रूर करें। तो उसमें ये है कि लेट्स सी अगर आपने अपना काम करना है या फिर क्लाइंट के लिए भी करना है, लेकिन इस चीज़ों को एक दफ़ा गो थ्रू ज़रूर करें ताकि आप कहीं पे भी आपको आगे जाके हर्डल फील ना हो। तो उसमें फिर आपको इजी, क्योंकि अकाउंट तो हमने किसी से बनवाना है, लेकिन आगे अकाउंट को हैंडल किस तरह से करना है वो चीज़ें एक्सप्लोर्ड वे से होनी चाहिए, आनी चाहिए। तो आप इनको ना एक्सप्लोर्ड वे से देखिएगा और फिर आप अपना काम की तरफ मूव ऑन करें। जी बिल्कुल सर। मैं तो आपके पास ही आऊँगी, क्योंकि मुझे तो सबसे ज़्यादा आपका ही बेहतर लगे। मैंने एक और दो जगहों पर और भी देखा है, वहाँ पर मैम जिस तरीके से आप मोटिवेट करती हैं, वहाँ पर वो लोग इस तरीके से मोटिवेट नहीं करते। हाँ नहीं, थैंक यू, वेलकम। और बस मेरा ये मोटिवेशन होती है, इसलिए मैं देती रहती हूँ। और इवन दो ये डिफरेंट टाइप्स की वीडियोस भी बनाती रहती हूँ कि एटलीस्ट स्टूडेंट कहाँ पे प्रॉब्लम करते हैं, वो गिव अप कर देते हैं। हालांकि गिव अप कोई भी चीज़ का हल नहीं है, गिव अप नहीं करना चाहिए। अगर लगे रहे ना तो आप कहीं ना कहीं ज़रूर पहुँचते हैं, ये तो गारंटेड बात है। अच्छा, मेरे एक एक्सपीरियंस है मेरे एक स्टूडेंट का, मेरे बैच 3 के स्टूडेंट थे। और वो हमारे पास जब आए हैं ना, तो उन्होंने मतलब वो पहले किसी के पास गए तो उन्होंने बड़ा उनको डीमोटिवेट किया, लाइक उन्होंने रिप्लाई नहीं देना, इस टाइप का। तो बड़े डिसहार्ट थे कि पता नहीं मैं कर ही नहीं सकता, शायद मेरी एज ज़्यादा है, और एज उनकी काफ़ी ज़्यादा है। तो उन्होंने सोचा कि शायद मेरी एज ज़्यादा है, शायद इसलिए मुझे रिप्लाई भी नहीं अच्छी तरह आ रहा, कि मेरी एज फैक्टर के अकॉर्डिंग मैं ये ट्रेनिंग कर नहीं सकता। तो जब वो हमारे पास आए तो डेफिनेटली मैंने उनको लीड किया, और ये हमारे बैच 3 के स्टूडेंट हैं, तो उन्होंने माशाल्लाह से अब भी जो है वो काफ़ी लॉन्चेस कर रहे हैं। और अक्सर ही उनके मैं पोर्टल पे शेयर करती रहती हूँ। ये उनका सुना होगा आपने, बैच 3 के हसन है, हसन स्टूडेंट है। तो उन्होंने मतलब एक्सपीरियंस ये शेयर किया कि मैम मैं बिल्कुल गिव अप करने वाला था, मैं ये सोच के बैठा था मैं कर ही नहीं सकता, लेकिन अभी माशाल्लाह वो कितने अकाउंट्स हैंडल कर रहे हैं इस टाइम पे। तो बताने का मकसद ये है कि जस्ट ये मोटिवेशन होती है, और ये यही चीज़ होती है, कोई एक चीज़ जो आपको स्पार्क दे और आप कहीं कहीं के कहीं पहुंच जाए। तो मेरी जस्ट यही मोटिवेशन होती है स्टूडेंट्स के लिए कि आप गिव अप ना करें, कंटिन्यू करें एफर्ट अपनी। और जहाँ से 3 से 4 साल की डिग्री कुछ ना दिलाए, वो 3 से 4 ये मंथ की मेहनत दिला दे, तो ये आपके लिए सबसे अच्छी चीज़ है, आई थिंक सो। जी बिल्कुल मैम, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। जी जी, वेलकम। शाम को मैम, शाम को वेलकम सलाम। मैम मेरे बस एक कुछ क्वेश्चंस, मैं प्रोडक्ट हैंडलिंग में ज्यादा फोकस कर रही हूँ, लेकिन मुझे वहाँ बहुत प्रॉब्लम आ रही है। मतलब अक्सर मैं गूगल ट्रेंड सर्च करती हूँ तो उसमें बहुत सारे कीवर्ड्स का ये मसला होता है उसमें, कि आपके मतलब इसके आप उससे सर्च ही नहीं होती है, गूगल ट्रेंड नहीं आता। ये तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि उसकी क्या वजह है। इवन के बाजू का प्रोडक्ट सारा डाटा मैच हो जाता है, हीलियम का भी और जेएस का भी, लेकिन गूगल ट्रेंड में आके मसला कर देता है। तो एक तो वो कीवर्ड सर्च नहीं करता, दूसरी बात है कि मैच भी नहीं होता, लेकिन कीवर्ड क्यों नहीं सर्च करता ये समझ नहीं आती है, मतलब वो ट्रेंड आता ही नहीं है ना उसमें, उसकी क्या वजह हो सकती है। अच्छा, इसमें ना पता क्या, समटाइम ये रीज़न इसलिए आती है कि वो आपका मेन कीवर्ड नहीं है। क्योंकि फिर आप उसका हल इस तरह से ले सकते हैं कि आप उसी कीवर्ड को मैग्नेट में एंटर करें और उसके रेलिवेंट कीवर्ड को देखें। तो सम टाइम ऐसा होता है। सेरेब्रो पे तो मैं करती हूँ सेरेब्रो से तो मैं निकाला है काफी दफा ना। ठीक है, नहीं उसका हाल मैं सोल्यूशन बता रही हूँ जिसका गूगल ट्रेंड हम्म। शो नहीं होता। उसमें इसलिए जी शो जी। नहीं होता, या तो सम टाइम हमने मिस्टेक की होती है, पीछे मार्केट प्लेस यूके और आगे हम यूएस में काम कर रहे हैं, तो वो इसलिए नहीं शो होता। नहीं तो फिर सेकंड सिनेरियो ये आ जाता है कि जो आपका मेन कीवर्ड नहीं ना होता, उसका आपको गूगल ट्रेंड शो नहीं होता, तो वो फिर आपका मेन कीवर्ड नहीं है। और इसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ता है कि उसी कीवर्ड को हम मैग्नेट में एंटर करते हैं, मार्केट प्लेस सेम चूज़ करते हैं, जो नीचे कीवर्ड्स आते हैं ना उनमें से उन कीवर्ड मोस्ट रेलिवेंट कीवर्ड को फिर ट्राई करते हैं। तो समटाइम, अच्छा छोटी सी एग्जांपल दूंगी, ये जो पैम्पस ग्रास है, एक वर्ड है, ये कीवर्ड है, एग्जांपल दे रही हूँ, या मैं हर तीसरे स्टूडेंट को पता है। तो उसमें ये है कि ये पैम्पस ग्रास में ना इसमें भी यानी कि ये एक्सपीरियंस हुआ था एक दफ़ा कि मेन कीवर्ड पैम्पस ग्रास पे शो हो जाता है, लेकिन
जो इसके अलावा जो है शायद इसका ना थोड़ा सा इस तरह से है कि पैम्पस ग्रास पे इतना गलत वो आ रहा था गूगल ट्रेंड, और पैम्पस ग्रास की से रेलिवेंट कीवर्ड था, इसी से रेलिवेंट बिल्कुल रेलिवेंट कीवर्ड था, कोई मुझे अभी एग्जैक्ट नेम नहीं याद आ रहा। तो उस पर सर्च किया तो वो कीवर्ड उस पर ना बहुत अच्छा गूगल ट्रेंड जा रहा था। तो बताने का मकसद ये है कि गूगल ट्रेंड ना इस वजह से, और मैग्नेट के थ्रू फिर हम कंफर्मेशन कर लेते हैं कि किस कीवर्ड पे गूगल ट्रेंड अच्छा आ अच्छा रहा है, मेन रेलिवेंट कीवर्ड पे। ठीक है। तो अगर वो उस पर गूगल ट्रेंड अच्छा आया तो बाकी स्टैट्स भी उसी कीवर्ड पे हमने देखने होते हैं, फिर इस कीवर्ड को छोड़ ही देते हैं। अच्छा ठीक है, सही, ओके। अच्छा, ये अगर जस्ट फॉर एग्जांपल हम प्रोडक्ट हंट करते हैं, तब सक्सेसफुली अगर हर चीज मैच कर जाती है और हम वो देना मतलब किसी को सेल करना चाह रहे हैं, तो फिर उसका क्या करेंगे? ना आपसे ग्रुप में डाल देते हैं, आपने 2-3 ग्रुप्स बताए हैं, या उसमें कैसे फिर लोगों तक हम लोग वो पहुंचाएं इसमें सरिश अगर में हम भी प्रोडक्ट आपने कैसे हंट कर लेते हैं? आपने वो लेक्चर नहीं सुना था, मे भी आपने मिस कर दिया हो, जो हमने बताया था कि हाउ टू सेल योर हंटेड प्रोडक्ट टू योर क्लाइंट्स। तो ये तो मैं हर सेशन में ऐड करती हूँ कंटेंट, अभी भी आपका भी अपलोडेड है। तो उसमें ये है कि आपने इसको सेल आउट इस तरह से करना होता है, वो वीडियो आप देखिएगा, मैंने उसमें एक्सप्लोर्ड वे से चीज़ें बताई हुई अच्छा हैं कि जब आप विनिंग प्रोडक्ट फाइंड आउट करें फिर आपने क्लाइंट्स को किस तरह से सेल आउट करनी है। आप वैसे मैं ओवरव्यू भी बता देती हूँ कि आपने क्या करना है, फाइल उसी तरह से बनानी है, वो सैंपल आप देख लीजिएगा वीडियो में, बट मैं आपको एक सजेशन दूंगी यहाँ पे कि आपने अगर फर्ज किया कोई जी प्रोडक्ट जी फाइंड आउट किया ना विनिंग, और विनिंग प्रोडक्ट एक वीक तक स्टैट्स अच्छे दिखाती है, उसके बाद चेंज हो जाते हैं, फिर आप उसको क्या अच्छा करेंगे कि डिफरेंट ग्रुप्स में ई कॉमर्स से रिलेटेड, स्पेशली अनेबलर डिजिटल क्लब या अनेबलर बाय साकिब जैसे, एनेबलर्स की जी। तो इस ग्रुप में जो है ना ज़्यादा प्रोडक्ट सेल आउट होती हैं। तो अगर लेट्स सी समटाइम अच्छा ये डिलीट भी कर देते हैं पोस्टिंग, तो आप फिर इनके मीडिएटर से रब्ता कर सकते हैं कि पोस्ट क्यों डिलीट किया, क्या रीज़न है, वो आपको बता देते हैं। तो इसमें ये है कि आप यानी कि डिफरेंट और भी बहुत ज़्यादा ग्रुप्स हैं, आप डिफरेंट ग्रुप्स में लगाएं और उसके अकॉर्डिंग फिर आपको ग्रुप मैसेंजर से पे मतलब वहाँ पे ठीक भी है, सही सही। अगर अगर उस पे आपको गुड हंट के कमेंट ज़्यादा से आ जाए ना, तो इट्स मीन वो आपकी विनिंग प्रोडक्ट है, और उस पर फिर आपको ज़रूर इनबॉक्स में मैसेज आए होते हैं कि ये आपकी प्रोडक्ट हमने फ़लाँ ग्रुप में देखी है और हम लेना चाह रहे हैं इस तरह से। तो उसके अकॉर्डिंग फिर आप उनको गाइडलाइन प्रोवाइड कर सकते हैं। और मैसेंजर में एक ऑप्शन होता है मैसेज पे जाके ना, तो आपको दो ऑप्शन होते हैं, एक आई थिंक सो के कुछ मैसेज जो है ना वो एंड पे भी चले जाते हैं, बैक एंड पे भी होते हैं, तो उनको भी आपने देखना होता है। जी जी, ऐड नहीं होते मेरे ख्याल से नेम के अलावा, आप कह रही है ना? मैं अभी एक सेकेंड, अभी मैं आपको, मैसेजेस। अच्छा ये स्पाम वाले मैं कह रही थी, स्पाम आप ज़रूर चेक किया करें, जी जी, स्पाम में भी जो है ना मैसेज आए अच्छा हुए हैं। अच्छा, तो उसके ये है कि सम ओके टाइम ओके हमें ठीक है। मैसेज फ्रंट पे नहीं नज़र आते लेकिन स्पाम में होते हैं, तो वहाँ से भी आप चेक कर लिया करें। अच्छा, बाज अगर लोग ये मैसेज भी करते हैं, मैंने देखा है डिफरेंट ग्रुप में, यूके और यूएसए से, ये जो प्रोडक्ट है ऑथराइज है, हमने वहां से ये मतलब एक्सेप्टेबल है, तो हम भी अगर प्रोडक्ट हंट करेंगे तो ये जरूरी है हमारे लिए कि यूके और यूएसए से हम उसको परमिट ले लें उसका? नहीं नहीं नहीं, आपने परमानेंट नहीं लेना होता, जिस तरह की प्रोडक्ट होती है आपने उसी तरह की जो है वो हंट करके सेल आउट करनी है। अगर वो विनिंग प्रोडक्ट है तो ये परमिट वगैरह नहीं लेने की ज़रूरत होती, वो तो अप्रूवल की बात होती है, वो तो होलसेल में चाहिए होता है। जी जी, ये प्राइवेट लेबल में अच्छा डिफरेंट अच्छा, केस है। ठीक है ठीक है, थैंक यू सो मच। जी जी वेलकम। तो मैम अगर कोई हमारी प्रोडक्ट सेल हो जाती है तो हम अपने क्लाइंट से जो चार्जेस होते हैं वो कैसे वसूल करने होते हैं? हफीज़ आपकी आवाज़ जो है ना आई है कि मुझे लास्ट पे मुझे क्वेश्चन की समझ नहीं आई कि प्रोडक्ट मैं सेल कह आउट रहा हो हूँ कि जाती है। हमने एक प्रोडक्ट हमने एक हंट कर ली है और सेल आउट हमने कर ली है, तो हमने क्लाइंट से चार्जेस लेने हैं, यानी कि पैसे हमने वसूल करने हैं, तो वो कैसे हम वसूल करेंगे उससे? चार्जेस डेफिनेटली आप पाकिस्तान में अगर तो आप बैंक अकाउंट के थ्रू ही काम चलता है, अगर वो फॉरेन में है, यूके में है, यूएसए में है, बैंक अकाउंट आपने आईबीएन नंबर शेयर करना होता है, तो अच्छा अकाउंट नंबर, तो उससे आपकी पेमेंट आ जाती है।
तो जो विनिंग प्रोडक्ट होती है उसको, उसका सिर्फ हमने मेन कीवर्ड उसको देना होता है। एग्जैक्टली जो विनिंग प्रोडक्ट होती है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने स्टैट्स वगैरह हाइड करके जिस तरह मैंने बताया हुआ वो शेयर करने होते हैं। जी जी, वो फिर उसके सारा पता है। जी, तो फिर उसके बाद आपने जस्ट आपने जब पेमेंट रिसीव कर लेनी है तो उसके बाद जस्ट आपने कीवर्ड उसको प्रोवाइड कर देना है। ठीक। चलिए ठीक है स्टूडेंट, आप डिसाइड कर लीजिएगा कोई डे, और जिस पे इंशाल्लाह हम आपका टेस्ट भी कंडक्ट कर लेते हैं। उस पर परफॉर्मेंस देख ली जाएगी कि आप कितना चीज़ों को आप ग्रैब कर सकते हैं या कर चुके हैं अभी तक। उसमें ये होगा कि आपकी स्क्रीन शेयर करवा के हम आपकी प्रैक्टिस लेंगे। तो कहीं से भी ये थ्रू आउट हमने लेक्चर पढ़े हैं, कहीं से भी आपको कंफर्मेशन के लिए पूछ सकते हैं कि आप फॉर एग्जांपल माइनस ट्रेन मेथड या आपने सोर्सिंग को इफेक्टिव किस तरह से बनाना है, थोड़ी सी टिप्स एंड ट्रिक्स दें या इसके अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें हमने पढ़ी हैं तो वो आपने ज़रूर इनको इम्प्लीमेंट करना है। और ये रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह प्रोवाइड कर दी जाएंगी, ग्रुप में भी मैं अनाउंस कर देती हूँ। तो आप डे सेलेक्ट करके मुझे बता दीजिएगा, तो इंशाल्लाह उस दिन पे हम टेस्ट कंडक्ट कर लेंगे। अच्छा मैम, ये जो इन्वेस्टर होते हैं ये होलसेल के ज़्यादा होते हैं या पीले के ज़्यादा होते हैं? होलसेल में वैसे ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर